एग्जाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मैं लगातार जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो जो लोग भी पीसीएस, एसएससी या बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, पहला है हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025। तो किसको इलेक्ट किया गया? सीपी राधाकृष्णन। अब तो यानी कि अभी जो करंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन 20 वाई वाज द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों हुआ? बिकॉज जगदीप धनखड़ रिजाइंड बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म, यानी कि जो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन 3 है विच कंट्री, जो कि G7 का है, अनाउंस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर 2025, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कौन से G7 के कंट्री ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है? तो फ्रांस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इंडियन स्टेट वाज हिट बाय सीवियर क्लाउड बस्ट एंड फ्लैश फ्लड ऑन 23 सितंबर 2025। तो अभी आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में कि कोलकाता में काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। और अब अचानक बारिश कैसे हो गई काफ़ी ज़्यादा? तो बादल फटने की वजह से। क्वेश्चन 5 है व्हाट कॉज्ड मेजर फ्लडिंग इन पंजाब अमृतसर इन 2000। तो इसका आंसर है हैवी रेन एंड रिलीज ऑफ डैम वाटर। क्वेश्चन 6 है विच एक्ट प्रोविजन वेयर सस्पेंडेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन 2025। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज इंडियाज फिजिकल डिफिसिट टारगेट बाई 2025-26 एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंडिया का जो फिजिकल डिफिसिट टारगेट कितना है? 4.4। कितना है? 4.4। फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर 2025-26 कितना है? 4.4। क्वेश्चन 8 है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विकसित भारत बिलोथन 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट लॉन्च द लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम LEAP। LEAP का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम। लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन सितंबर 2025। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? कर्नाटका ने। कर्नाटका को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्वेश्चन 10 है विच अवार्ड वाज कन्फर्म ऑन UK PM केयर स्टारमर फॉर इंडिया UK रिलेशन। तो लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको दिया गया? UK के PM केयर स्टारमर को। UK के PM कौन है? केयर स्टारमर है। कौन सा प्राइज दिया गया इंडिया द्वारा? लिविंग ब्रिज अवार्ड। क्वेश्चन 11 है वर्ल्ड फूड इंडिया WFI वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इंडियन NGO वॉन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन से इंडियन NGO को दिया गया है? तो एजुकेट गर्ल NGO है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, यानी कि जो सोशल एक्टिविटी वगैरह जो करते हैं उनको मिलता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। क्वेश्चन 13 है ये रमन मैग्सेसे अवार्ड वाला इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एजुकेट गर्ल नाम का NGO कौन सा NGO? एजुकेट गर्ल, जो कि दुनिया भर के लड़कियों को पढ़ाने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन 13 विच कंट्री कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ग्लोबल इमिशन राइज इन ईयरली 2025। तो USA। क्वेश्चन 14 है विच कंट्री वाज इलेक्टेड टू इंटरपोल एशियन कमेटी इन
2025। तो 2025 में इंडिया को इंटरपोल के लिए एशियन कमेटी से नियुक्त किया गया है। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे इंडिया का पुलिस इंडिया में काम करती है, तो इंटरपोल जो होता है पूरी दुनिया का पुलिस होता है, तो उसमें इंडिया को बनाया गया इंटरपोल का हिस्सा। क्वेश्चन 15 है, विच स्टेट टेबलू वॉन फर्स्ट प्राइज ऑन रिपब्लिक डे? तो यूपी के जो झांकी होता है उसको 2025 के रिपब्लिक डे में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 है, हु डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक राडार? कौन सा राडार? फोटोनिक राडार। फोटोनिक राडार को किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द न्यूली लॉन्च्ड ECO20 डॉट सिस्टम प्रोवाइडेड? यानी ECO का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है, वो क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर एक्सपोर्ट। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप बनाते हैं, अगर उसको एक्सपोर्ट करना होता है तो ये सर्टिफिकेट लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप 2028? यानी कि जो वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप होगी 2028 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज इस्टेब्लिश? तो सिक्किम में। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ है? सिक्किम में इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है। याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू इजराइल? इंडिया का जो नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इजराइल में, उसका क्या नाम है? जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो इजराइल में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडिया द्वारा, इसका नाम क्या है? जितेंद्र पाल सिंह। क्वेश्चन 21 है, विच स्टील्थ फ्रिगेट वाज इंडक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 17A इन 2025? यानी कि प्रोजेक्ट 17A कौन सा प्रोजेक्ट 17A किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A। तो उसमें क्या होता है? स्टील्थ फ्रिगेट, यानी जो लड़ाई उड़ाई करने वाला शिप होता है उसको फ्रिगेट बोलते हैं। स्टील्थ, तो वो स्टील्थ होगा, यानी उसको दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो उस स्टील्थ फ्रिगेट का क्या नाम है? INS उदयगिरी। INS उदयगिरी कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17A। तो ये क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया ने कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया है जो कि प्रोजेक्ट 17 से रिलेटेड है? तो INS उदयगिरी। कौन सा? INS उदयगिरी। क्वेश्चन 20 है, हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इसके जो नए चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ को MNC का चेयरमैन बनाया गया है। NMC का फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल कमीशन। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया बोरोइंग प्लान फॉर H2 फिनेंशियल ईयर 25? तो 6.8 लाख करोड़। क्वेश्चन 24 है, व्हाट डज द नेट मूवमेंट ऑफ FPI इन इंडियन इक्विटी इन 2000 सितंबर? FPI क्या था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। यानी कि जो इंडिया से बाहर के लोग होते हैं, इंडिया के मार्केट या शेयर मार्केट हो गया, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट नहीं क्या 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 है? विथड्रॉ क्या है? 7,945 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25 है,
इंडियाज रुपी वीकेंड इन सितंबर 2025 ड्यू टू पॉलिसी शिफ्ट इन विच कंट्री। तो यूएसए में पॉलिसी शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से रुपीज़ में गिरावट आया। क्वेश्चन 26 है, विच इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कांग्रेस इज बिंग हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। तो IMECE। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। क्या फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ? इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कांग्रेस। ये नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कांग्रेस। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कांग्रेस फर्स्ट टाइम 2025 में इंडिया में हेल्ड हुआ है। अब क्या इसका क्या शॉर्ट फॉर्म है? IMECE। IMECE यानी इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन। फुल फॉर्म याद कर लेंगे IMECE का, इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन। क्वेश्चन 27 है, विच डिजास्टर काउज 11 डेथ इन कोलकाता। यानी कोलकाता में अभी फ्लड आया था, क्लाउड जो है वो बादल फटा था, क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से कोलकाता में काफ़ी बारिश हुई और उसमें 11 लोगों की जान चली गई। क्वेश्चन 28 है, हाउ मैनी विलेज वेयर अफेक्टेड बाय पंजाब फ्लड। तो अराउंड 1400 विलेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मिसाइल वाज टेस्ट लॉन्च फ्रॉम रेल प्लेटफॉर्म इन 2025। यानी कि जो रेल होता है उससे उसको लॉन्च करके टेस्ट किया गया। तो कौन सा है वो? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि मिसाइल कौन सा होता है? इंटरकंटिनेंटल मिसाइल होता है, यानी एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में इस तरह से जाता है, इस तरह से पैराबोलिक इस तरह से जाता है, फिर यूं गिरता है जाके। तो अग्नि प्राइम का टेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द करेंट RBI रेपो रेट एक्सपेक्टेशन 5.5। यानी कि RBI का जो अभी करेंट रेपो रेट है, रेपो रेट बैंक के एग्ज़ाम में या SSC में, SSC का जो भी एग्ज़ाम हो, या वो SSC बिहार हो या किसी भी स्टेट का हो या CGL का, उसमें ये क्वेश्चन या बैंकिंग का उसमें पूछा जाता है। रेपो रेट अभी का क्या है करंट रेपो रेट? तो 5.5 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।